जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ महाराज में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाभ और हानि के 5 शानदार ट्रिक्स के बारे में। पिछले वीडियो में भी दोस्तों हमने देखा था लाभ और हानि के 5 बेहतरीन ट्रिक्स को, जिसको आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। तो आशा करते हैं ये 5 ट्रिक्स भी आपको बहुत ही पसंद आएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें। पहला ट्रिक है दोस्तों हमारा ट्रिक नंबर 1। यदि दो गायों में से प्रत्येक को समान विक्रय मूल्य पर बेचा गया हो, मतलब दोस्तों दो गाय हैं और दोनों को समान कीमत पर क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तथा एक पर 15% लाभ तथा एक पर 15% की हानि हुई हो, तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि क्या है आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, दो गाय हैं, दोनों को समान कीमत पर बेचा जा रहा है और क्या कह रहा है दोस्तों, पहली गाय पे 15% का लाभ हो रहा है और दूसरी गाय पे क्या हो रहा है दोस्तों, 15% का हानि हो रहा है। आपको बताना है कि लाभ होगा कि हानि, और किस में बताना है दोस्तों, तो प्रतिशत में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी किसी दो वस्तु को समान विक्रय मूल्य पर बेचा जाए और समान प्रतिशत लाभ और हानि हो दोस्तों, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सदैव हानि होती है। क्या होता है दोस्तों, लिख लीजिए, सदैव हानि होती है। ठीक है, लाभ का इसमें कोई प्रश्न ही नहीं उठता, सदैव हानि होती है। तो कितना हानि होगा दोस्तों, तो जो भी लाभ और हानि का प्रतिशत दिया है उसको लिख लीजिए। तो 15 है दोस्तों, तो 15 लिख लिया, और इसका क्या करना है दोस्तों, आपको स्क्वायर और भाग किससे देना है, तो 100 से। ठीक है दोस्तों, इसको हल कर देंगे, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा कि कितने प्रतिशत की हानि हुई है। ठीक है, तो इसको हल करते हैं दोस्तों। 15 का स्क्वायर होता है 225 और भाग किससे, तो 100 से। तो दोस्तों 100 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 2 अंक दशमलव बाएं आ जाएगा। तो 225 में 2 अंक दशमलव दोस्तों यहाँ बाएं आएगा, तो यहाँ हो जाएगा। मतलब दोस्तों कितने प्रतिशत की हानि हुई, तो आप कहेंगे 2.25% की। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा विकल्प आपका सही होगा, तो ए वाला विकल्प दिया है दोस्तों, 2.25% की हानि, यही क्या होगा दोस्तों, आपका बिल्कुल सही होगा। कोई भी प्रश्न हो दोस्तों, डाटा थोड़ा सा चेंज कर सकता है, गाय के जगह कुछ और कर दें। ठीक है, प्रतिशत दोस्तों 20% लाभ है, यहाँ पे 20% हानि दे दें। कुछ नहीं करना है, आपको जो लाभ और हानि का प्रतिशत है उसको लिख लेना है, स्क्वायर करना है और भाग देना है दोस्तों 100 से। जो निकल के आएगा वह क्या होगा दोस्तों, आपके हानि का प्रतिशत होगा, प्रतिशत हानि होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे प्रश्न में आपको ध्यान रखना है, सदैव हानि होती है, कभी भी लाभ का कोई जिक्र नहीं हो सकता। तो आशा करते हैं ये प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे ट्रिक को। अगला ट्रिक है दोस्तों हमारा ट्रिक नंबर 2। किसी वस्तु को 119 रुपये में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब प्रतिशत लाभ दोस्तों क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है दोस्तों उस वस्तु का, 119 है, और कंडीशन क्या दिया है दोस्तों कि प्रतिशत जो लाभ है वह किसके बराबर है, तो दोस्तों सीपी के बराबर है, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न को अगर हम सामान्य तरीके से हल करें तो काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन दोस्तों हम ट्रिक अगर लगाएं तो कम से कम समय में इसको हल कर देंगे। तो कैसे करना है दोस्तों, तो जो भी विक्रय मूल्य दिया हुआ है इसका आपको गुणनखंड करना है। कितने भाग में तोड़ना है दोस्तों, दो भागों में तोड़ना है, दो गुणनखंड इसके करने हैं। और कैसे करने हैं दोस्तों कि उनका आपस में गुणा करें तो 119 प्राप्त हो जाए, और दोस्तों दोनों को आपस में घटाएं तो अंतर क्या हो जाए दोस्तों, 10 आ जाए। ठीक है, तो देखिए 119 का हम गुणनखंड करेंगे तो 17 गुणे 7 दोस्तों होता है। देखिए 17 सत्ते 119 होता है, आपस में गुणा करने पे 119 आ रहा है, और दोस्तों अगर इनको आपस में घटाएं तो क्या हो रहा है, हमारा 10 प्राप्ति भी हो जा रहा है, अंतर 10 आ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसी कंडीशन में दोस्तों क्रय मूल्य क्या होता है, तो जो छोटी वैल्यू होती है दोस्तों उसमें 0 बढ़ा दीजिए, वही आपका क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो बताइए क्रय मूल्य कितना होगा इस वस्तु का, तो आप कहेंगे 70 रुपये। तो विकल्प बी वाला क्या होगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, जो विक्रय मूल्य दिया है उसका दो गुणनखंड करना है, और गुणनखंड कैसे होने चाहिए, तो उनका आपस में गुणा करने पे 119 तो आना ही चाहिए दोस्तों। इसके साथ साथ उनका अंतर क्या होना चाहिए दोस्तों, तो 10 होना चाहिए। तो देखिए 17 और 7 का अंतर दोस्तों 10 आएगा। ठीक है, और गुणा करने पे 119 प्राप्त होगा। तो क्रय मूल्य इसमें कौन सा होगा दोस्तों, दो गुणनखंड है, तो जो छोटी वैल्यू है दोस्तों, बड़ी वैल्यू को गोली मारिए, बड़ी वैल्यू को गोली मारिए दोस्तों, जो छोटी वैल्यू है क्या है हमारी 7 है, उसमें एक 0 बढ़ा दीजिए, वही क्या होगा दोस्तों, आपका क्रय मूल्य होगा। ठीक है, ये दोस्तों कब होगा, ऐसा
आपको कब करना है, जब प्रतिशत लाभ मतलब लाभ के कंडीशन में दोस्तों आपको क्या करना है, घटा के अंतर 10 प्राप्त करना है। लेकिन अगर कह दे कि प्रतिशत हानि हो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत लाभ की जगह प्रतिशत हानि होता तो भी आप ऐसा ही करते, केवल एक अंतर होता है दोस्तों, यहाँ पे घटाने पे 10 प्राप्त हो रहा है, वहाँ पे दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ के 10 प्राप्त करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उस प्रश्न को भी देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने से होने वाला प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य क्या है। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न की तरह है, थोड़ा सा चेंजिंग है दोस्तों, वहाँ पे प्रतिशत लाभ दिया था, यहाँ पे प्रतिशत हानि दिया है। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान दोस्तों बराबर है किसके, तो क्रय मूल्य के। ठीक है दोस्तों, क्रय मूल्य के बराबर है, सीपी के बराबर है। अब देखिए करना क्या है इसमें, तो दोस्तों पहले प्रश्न की तरह इसको भी हल करेंगे। जो भी विक्रय मूल्य है दोस्तों, देखिए 16 है तो 16, इसका हमें क्या करना है, 2 गुणनखंड करना है और ऐसे करना है दोस्तों कि उनका आपस में गुणा करें तो 16 प्राप्त हो जाए और दोस्तों दोनों को जोड़ा जाए तो 10 हो जाए। ठीक है, तो देखिए इसका हम गुणनखंड करें दोस्तों, तो 8 गुणे 2 अगर हम करें तो 8 दूना 16 भी हो जाएगा और 8 में दोस्तों अगर 2 को जोड़ें तो 10 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों का गुणनखंड करना है। ऐसा करना है कि गुणा करने पे 16 और जोड़ने पे 10 हो जाए। पिछले प्रश्न में दोस्तों क्या था, जब प्रतिशत लाभ था तो गुणनखंड हम कैसे करते थे कि उनको आपस में घटाएं तो अंतर 10 प्राप्त हो जाए। लेकिन दोस्तों जब हानि होगा तो आपको जोड़ के क्या प्राप्त करना है, 10 प्राप्त करना है। ठीक है, तो दोस्तों पिछले प्रश्न में आपका उत्तर कौन सा था, तो दोस्तों जो छोटी राशि थी उसमें आपने 0 बढ़ा लिया था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो छोटी राशि रहेगी उसको हम छोड़ देंगे, जो बड़ी राशि है दोस्तों, जो बड़ी संख्या है उसमें हमें क्या करना है, 0 बढ़ा लेना है और यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। तो बताइए इस प्रश्न का क्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हो जाएगा 80। तो विकल्प सी दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये दोनों प्रश्न दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले ट्रिक को। अगला ट्रिक है दोस्तों हमारा ट्रिक नंबर 3, यदि प्रति रुपये 40 बटन बेचने से 10% की हानि होती है तो 20% लाभ के लिए प्रति रुपये कितने बटन बेचना चाहिए। दोस्तों कह रहा है 1 रुपये में यदि 40 बटन बेचते हैं तो 10% की क्या होती है, हानि होती है। अब आपसे पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने बटन बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको लिख के सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है यदि 1 रुपये में 40 बटन बेचता है दोस्तों, 40 बटन, तो क्या होता है दोस्तों, 10% की हानि होती है। मतलब 100 की वस्तु आपको कितने में बेचनी पड़ती है, तो 90 रुपये में। बात समझ में आई दोस्तों। अब देखिए क्या कह रहा है कि 1 रुपये में कितने बटन बेचना चाहिए दोस्तों, यही पूछ रहा है आपसे कि 20% का क्या हो, आपको लाभ हो, मतलब 100 की वस्तु पे कितना आपको मिले, तो 120 रुपया मिल जाए। बात समझ में आई, ठीक है। अब देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे दोस्तों, अगर 40 बटन बेचता है 1 रुपये में तो क्या हो रहा है दोस्तों, हानि हो रहा है। ठीक है, मूल्य क्या हो रही है दोस्तों, घट रही है। दोस्तों अगर 50 बढ़ाएं, 50 बटन बेचे तब क्या होगा दोस्तों, तो मूल्य क्या होगी, और घटती जाएगी और कम होती जाएगी। मतलब दोस्तों जब वस्तु बढ़ेगी तो क्या होगा दोस्तों, हानि होगा, मतलब आपके मूल्य में कमी आएगी। दोस्तों जब वस्तु बढ़ाएंगे तो आपको हानि होगा, मतलब माइनस होगा। वस्तु जब प्लस होगी तो क्या होगी, मूल्य आपकी माइनस होगी। उसी प्रकार से दोस्तों अगर क्या करें, कम बटन बेचे, 1 रुपये में 40 की जगह दोस्तों 30 बेचे, 20 बेचे, तब क्या होगा दोस्तों, तो जब वस्तु दोस्तों घटेगी तो क्या होगा दोस्तों, आपको लाभ होगा। ठीक है, 1 रुपये में जब आप कम बटन बेचेंगे तो आपको लाभ होगा। तो दोस्तों जब वस्तु माइनस हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका मूल्य बढ़ रहा है। क्या आपको देखने को मिला दोस्तों, उल्टा रिलेशन बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप चाल बढ़ाते हैं तो आपको किसी जगह पे जाने के लिए कम समय लगता है, लेकिन दोस्तों जब आप चाल कम कर देते हैं, स्पीड कम कर देते हैं, तो आपको टाइम ज़्यादा लगता है। उल्टा रिलेशन बन रहा है दोस्तों, अनुपात समानुपात में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए x है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, उल्टा अनुपात यहाँ पे लगा देना। कैसे लगाना है दोस्तों, इस प्रकार से, एरो इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब उल्टा अनुपात है दोस्तों तो कुछ नहीं सोचना है, इसके विपरीत एरो बना देना है। ठीक, अब इसको हल करिए, देखिए x बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 40 और बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप x से चले हैं, तीर से चले हैं, तो यहाँ भी आपको तीर से चलना पड़ेगा। तीर वाली वैल्यू क्या है, 90, 90 बटे हो जाएगा दोस्तों आपका 120। ठीक है, x की वैल्यू आपको चाहिए थी, तो देखिए यहाँ पे क्या है, 90 बटे 120 है
और दोस्तों यहाँ पे x को छोड़ दीजिए, 40 इस तरफ है, भाग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका गुणा हो जाएगा 40 से। तो देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, 3 से काटिए दोस्तों इसको, 3 तियाँ 9 और 1 0 है तो 1 0। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 30 आ जाएगा। तो आपका कौन सा विकल्प सही होगा? तो बी वाला बिल्कुल सही होगा। बात समझ में आ गई होगी दोस्तों कि 1 रुपये में कितने बटन बेचना चाहिए कि 20% का लाभ हो, तो 30 बटन बेचना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप क्या करिएगा दोस्तों, पॉज करके देख लीजिएगा, समझिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगले ट्रिक को। अगला ट्रिक है दोस्तों हमारा ट्रिक नंबर 4, 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है, देखिए क्रमिक क्या होता है, क्रम से पहले क्या किया गया, 20% का छूट दिया गया, बाद में कितना 10% का। ठीक है दोस्तों, अब क्या कर रहा है, उसके समतुल्य बट्टा क्या है, मतलब इन दोनों छूटों को जोड़ लीजिए तो जो आएगा दोस्तों वह क्या है, समतुल्य बट्टा होगा। तो आपसे वही पूछ रहा है समतुल्य बट्टा क्या होगा, समतुल्य छूट क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हम क्या करें, इसको सॉल्व करें। कैसे करेंगे दोस्तों, हम इसके लिए एक ट्रिक अपनाएंगे। तो समतुल्य बट्टे का ट्रिक होता है दोस्तों आपका m प्लस n और माइनस होता है दोस्तों m गुणे n और भाग किससे, 100 से। इसको दोस्तों आप क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये किस चीज़ का फार्मूला है दोस्तों, ट्रिक किस चीज़ का है, समतुल्य बट्टे का। ठीक है, m क्या है दोस्तों, तो ये है, और n क्या है दोस्तों, तो ये है। ठीक है, पहले छूट को दोस्तों m मान लिया गया है और दूसरे छूट को n मान लिया गया। अब देखिए इसमें वैल्यू रखिए दोस्तों, तुरंत आपका उत्तर आ जाएगा। m की वैल्यू कितना है दोस्तों, तो 20, और धन दोस्तों n की वैल्यू 10, और दोस्तों माइनस कर लेना है किसमें, 20 में 10 का गुणा करके, 20 गुणे 10 और भाग किससे दोस्तों, तो 100 से। ठीक है, चलिए इसको हल करिए, 20 10 कितना होगा दोस्तों आपका 30 हो जाएगा, और माइनस, और 20 में 10 का गुणा करेंगे दोस्तों हो जाएगा आपका 200, और 200 में भाग किससे, तो 100 से। ठीक है, 100 से भाग दीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा 2। तो बताइए 30 में से 2 को घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 28 आएगा। तो आप बताइए कि 20% तथा 10% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 28% होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का कोई भी प्रश्न है दोस्तों, आप इस ट्रिक से बिल्कुल चुटकी में हल कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अगले ट्रिक को। अगला ट्रिक है दोस्तों हमारा ट्रिक नंबर 5, यदि किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने से 12% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। दोस्तों आपसे पूछ रहा है सीपी क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों मान लेते हैं कोई वस्तु थी दोस्तों, कितने की थी, 100 रुपये की थी। दोस्तों कभी भी कॉस्ट प्राइस जो होता है सीपी आपको 100 मान के चलना चाहिए। तो 100 की वस्तु थी दोस्तों, 12% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो बताइए कितने में बिकेगी, तो आप कहेंगे 112 रुपये में। ठीक है दोस्तों, 112 में जब बिकेगी दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों, एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों, तो ये क्या है दोस्तों, हमारा विक्रय मूल्य है, और ये जो 224 दिया है ये अभी उसी वस्तु का विक्रय मूल्य है। तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं 112 का मान 224 के बराबर। ठीक है दोस्तों, तो 100 का मान क्या होगा। ठीक है, 112 का मान 224, तो 100 का मान कितना। ठीक है, तो देखिए हमने दोस्तों 100 क्यों माना, तो दोस्तों क्रय मूल्य पूछ रहा है, और क्रय मूल्य कभी भी 100 मान के चला जाता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कभी भी 100 लेके चला जाता है। तो 112 का मान 224, तो 100 का मान कितना, तो दोस्तों क्या करेंगे, इनका गुणा और इससे भाग हो जाएगा। ठीक है, तो 224 और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों 100, और भाग किससे, तो 1 से 12 से, 112 से, 112 कम 112 और 2 बार में काटेंगे दोस्तों तो 224 हो जाएगा। 2 से 100 में गुणा किया आपने, क्या हो गया दोस्तों, 100 निकल के आ गया। तो बताइए दोस्तों उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो 200 होगा। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, तो सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या दिया था दोस्तों, लाभ दिया था, तो हम 100 की वस्तु कितने पे चली गई, 112 पे चली गई। दोस्तों अगर हानि दे दे, ठीक है, यहीं पे 12% की हानि हो जाए तो 100 की वस्तु कितने में चली जाएगी दोस्तों, तो आप कहेंगे 88 में चली जाएगी। तो आप क्या मानेंगे दोस्तों कि 88 की वैल्यू इतने के बराबर, तो 100 की वैल्यू कितने की बराबर। ठीक है, तो प्रश्न में दोस्तों थोड़ा सा चेंजिंग कर सकता है, आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है, आपका उत्तर मिल जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।